श्रद्धेय महानुभावों, योग के प्रसंग में कई सूत्रों पर विचार करने के क्रम में स्पष्ट हुआ कि यदि मन वृत्ति की ओर प्रेरित है तब क्या होगा, और यदि मन वृत्ति को रोक करके और जीवात्मा परमात्मा में विलीन है तब क्या होगा। यानी कि आंतरिक दुनिया और बाह्य दुनिया। बाह्य दुनिया में संसार है और संसार तो भंसार है। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार हैं, और इन विचारों में ग्रहण करने वाले भी तरह तरह के। इसमें जन्म जन्मांतर है। ग्रहण करने वालों में कुछ लोग उत्कृष्ट हैं, कुछ लोग निकृष्ट हैं, कुछ लोग साम्यावस्था में हैं, कुछ लोग विषम्यावस्था में। अतः जो इस ओर चल पड़ेंगे और मन के व्यापार को समझने लगेंगे कि मन में एक सांसारिक बात आती है और एक सांसारिक बात का संयमित बात आती है। कौन सा कार्य कब उचित है, कब अनुचित है, उचित अनुचित पर जब विचार की बात आती है और तब व्यक्ति घर परिवार को संभालते हुए उचित अनुचित पर विचार करते हुए न्याय के मार्ग पर चलते हुए आनंद की ओर जाता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति उचित अनुचित पर विचार नहीं करता है, घर परिवार का चिंतन नहीं करता है, शिक्षा की व्यवस्था में या समाज की व्यवस्था में सबको लेकर नहीं चलता है और वह अपने मन को केवल भटकाव की ओर ले जाता है, केवल सांसारिक बातों में ही खींचा चला जाता है, खान पान रहन सहन की व्यवस्था में उचित अनुचित पर विचार नहीं करता है, अन्य प्रकार की बातों में विचार करता है, तो तरह तरह के रोग तो उसको होते ही हैं। साथ ही साथ यह सूत्र कहता है वृत्ति सारूप्यमितरत्र। यह जो वृत्ति है सारूप्यम, समानम रूपम, सारूप्यम, यहाँ पर नियत प्रत्यय है। समान का स्व आदेश हो करके वृद्धि हो करके सारूप्यम बना हुआ है। यह जो वृत्ति के अनुकूल जब आदमी चलने लगता है तो रूप शब्द का अर्थ है रूप क्रियायाम, रूपस्य क्रिया रूप क्रिया, तस्याम रूप क्रिया। तब वह अपने मन को इंद्रियों की ओर ले जाता है और इंद्रियों से खींचा हुआ मन कभी भी बुद्धि की ओर नहीं जा पाती। और जब बुद्धि की ओर मन नहीं जाता तो आत्मा का प्रश्न समाप्त होता है, और आत्मा का प्रश्न जब समाप्त होता है तो परमात्मा का प्रश्न तो दिमाग में आता भी नहीं। और एक तरफ इंद्रियों को लेकर के मन के नज़दीक, मन को लेकर के बुद्धि के नज़दीक, बुद्धि को लेकर के आत्मा के नज़दीक, और आत्मा को लेकर के परमात्मा के नज़दीक, पुनः परमात्मा से आत्मा, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां। इस प्रकार का स्वरूप जब सामने रहेगा तब तो वह घर परिवार समाज सबको संतुलित करते हुए परम तत्व की ओर सरल सहज स्वरूप में जाएगा। लेकिन जब ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी तब वह केवल मन की वृत्ति में होगा, और मन का खिंचाव, मन का लगाव केवल बाहर होता है। और जब बाहर होगा तो इतरत्र, इतरत्र पर जब विचार करते हैं तो वहाँ पर है ईने कामेना विचार करेंगे, ईने कामेना तरति, और यहाँ पर तरल प्रत्यय है सप्तमी के अर्थ में, यानी कि काम से युक्त होकर के, तरह तरह की इच्छाओं से युक्त होकर के जीवात्मा विचरण करने लगता है। जीवात्मा का जो अपना लक्षण है उस लक्षण पर भी विचार नहीं करता। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ज्ञानानि, आत्मनोलिंग, आत्मा की पहचान है। उसमें इच्छा है, द्वेष है, राग है, सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। वे जलन वाली प्रवृत्ति या इच्छा वाली प्रवृत्ति, हमें ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। इच्छाएं अनंत हैं, जिसकी पूर्ति कर लेना
और पूर्ति करके अहंकार में चल जाना सरल सहज स्वाभाविक है। अतः इच्छाओं पर संयम करना, अपने जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को समझना कि हम जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, हमारी यात्राएं चलती जा रही है और यात्राओं के अंदर जन्म लेना, मरना, मरना, जन्म लेना, ये लगातार है। हजारों माताओं का मिलना, हजारों पिताओं का मिलना, हजारों मित्रों का मिलना, और ये क्रम लगातार है। मृत चाहंग पुनर्जात, जात चाहंग पुनर्मृत, नाना विधायाहार भुंक्ता पीता विविध स्तन, मातरो विविधा दृष्टा पीतरो सुहृदस्तथा, अवंगमुखा पीड्यमानो जंतु चैव समन्वित। ये लाखों माताएं, लाखों पिता मिलते हैं और लाखों मित्र मिलते हैं। अंत में कर्म के चलते व्यक्ति पशु की ओर जाता है, वाणी छीन ले जाती है, टूक टूक देखता रहता है, प्रहार सहता रहता है, और जन्म जन्मांतर में जब उसके अंदर योग की शक्ति जागृत होती है, लंबे समय तक जब वह परम तत्व पर चिंतन मनन करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, तब वह इस काम को समझता है, इच्छा को समझता है, उस पर वो संयम करता है, इच्छाओं से ऊपर उठता है। अन्यथा वो इसी में चक्र पर चक्र चलता रहता है, बार बार आना, बार बार जाना, और नाना प्रकार के दुख और सुख से जीवन में क्लेशित होना, अपने भी परेशान होना, दूसरे को भी परेशान होना। अतः योग की प्रक्रिया क्रिया एक ऐसी शक्ति है जहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व चमत्कृत होता है, आनंदित होता है, जीता है, दूसरे को जीना देता है, जीने देता है, और वह अपने जीवन में आनंदमय जीवन विचरण करते हुए दूसरे को भी आनंदित करता है। समाज, परिवार, शासन प्रशासन सबको सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता है। इसी क्रम में यहाँ पर सूत्र में बात कही जा रही है कि यदि हम ईश्वरीय स्वरूप से जुड़कर, आनंद में जुड़ कर के संसार में चलते हैं, तब तो जीना जीना है। अन्यथा यदि हम वृत्तियों में केवल लग गए, मन के व्यापार और पेशा में लग गए और इंद्रियों को संयमित नहीं कर सके, इंद्रियों का जो कार्य है उचित अनुचित पर विचार नहीं कर सके, तब हम स्वयं परेशान होंगे और दूसरे को भी परेशान करेंगे। धन्यवाद।